जरा सोचिए, आज के इस भोगवादी युग में जहां तकनीक ने हमारे रिश्तों को एक क्लिक में खत्म कर दिया है, क्या हम सच में जी रहे हैं? मोबाइल एडिक्शन ने हमारी भावनाओं को इतना कमजोर कर दिया है कि दया, करुणा और सहानुभूति जैसे मूलभूत मानवीय गुण धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। क्या हम बिना इन भावनाओं के एक सच्चा जीवन जी सकते हैं? जरा ध्यान दीजिए, आज के भोगवादी और स्वार्थ संकीर्णता के अति विषम भ्रष्ट अनैतिक आचरण व्यवहार के इस दौर में जहां तकनीक, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार के जाल, कृत्रिम आभासी तंत्र से युक्त इंटरनेट, मोबाइल एडिक्शन ने आपसी संबंध, प्रेम, विश्वास, स्नेह, आदर, सम्मान और एक दूसरे के प्रति आपसी गहरे संबंधों, रिश्तों को खत्म कर दिया है। लोगों में भावुकता, दया, करुणा और सहानुभूति भाव समाप्त हो गए हैं। मानवीयता के लिए यह अत्यंत चिंताजनक और गंभीर संकट है। क्या भावनाओं और संवेदनशीलता के बिना मनुष्य जीवन जिया जा सकता है? यह एक गहरा यथार्थवादी, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक प्रश्न हमारे सामने है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं और मानवीय व्यवहार के बदलते स्वरूप तथा विभिन्न पहलुओं पर समाधान के लिए विचार करते हैं। हमारे जीवन में भावनाएं और संवेदनशीलता का महत्व। भावनाएं, इमोशंस और संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी, मानव जीवन के मूलभूत तत्व हैं जो हमें अन्य प्राणियों से अलग करते हैं। ये न केवल हमारे अनुभवों को समृद्ध करते हैं, बल्कि हमारे सामाजिक, नैतिक और व्यक्तिगत विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके बिना जीवन की कल्पना करना एक यांत्रिक या रोबोटिक अस्तित्व जैसा होगा, जिसमें गहराई और अर्थ का अभाव हो। भावनाएं हमारे अस्तित्व का आधार हैं। ये हमें एक दूसरे से जोड़ती हैं, हमारे अनुभवों को समृद्ध करती हैं। जब हम संवेदनशीलता खो देते हैं, तो जीवन एक यांत्रिक प्रक्रिया बनकर रह जाता है। क्या हम सच में एक ऐसे जीवन की कल्पना कर सकते हैं जहां प्यार, सम्मान और विश्वास का कोई स्थान न हो? हमें इस संकट का सामना करना होगा। हमें अपनी भावनाओं को फिर से जगाना होगा ताकि हम एक दूसरे के प्रति संवेदनशील रह सकें। यही हमारी पहचान है, यही हमारी मानवता है। भावनाएं जीवन को अर्थ देती हैं। खुशी, दुख, प्रेम, क्रोध, भय आदि भावनाएं हमारे अनुभवों को रंग देती हैं। उदाहरण के लिए, किसी प्रियजन के साथ समय बिताने की खुशी या किसी के दुख में सहानुभूति महसूस करना हमें मानवीय बनाता है। यदि ये भावनाएं ना हो, तो जीवन केवल घटनाओं का एक क्रम बनकर रह जाएगा, जिसमें कोई आनंद या संतोष नहीं होगा। संवेदनशीलता और संबंध। संवेदनशीलता हमें दूसरों के प्रति एम्पैथेटिकली, सहानुभूतिपूर्वक प्रतिक्रिया करने की क्षमता देती है। ये हमें अपने परिवार, दोस्तों और समाज से जोड़ती है। बिना संवेदनशीलता के हम दूसरों की पीड़ा या खुशी को समझ ही नहीं पाएंगे, जिससे सामाजिक बंधन कमजोर पड़ जाएंगे। निर्णय और नैतिकता। भावनाएं हमारे निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। उदाहरण के लिए, किसी अन्याय को देखकर क्रोध या करुणा हमें सही गलत के बीच चयन करने में मदद करती है। संवेदनशीलता के बिना नैतिकता का आधार भी कमजोर हो सकता है, क्योंकि यह हमें दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में सहायता करती है। भावनाओं और संवेदनशीलता के बिना जीवन। यदि मानव जीवन से भावनाएं और संवेदनशीलता को हटा दिया जाए, तो क्या बचेगा? शायद एक ऐसा जीवन जो केवल तर्क और कार्यक्षमता पर आधारित हो। लेकिन क्या ऐसा जीवन सार्थक होगा? यांत्रिकता। बिना भावनाओं के हम हर स्थिति में केवल ठंडे तर्क से काम लेंगे। प्रेम, दया या सहानुभूति जैसी चीजें गायब हो जाएंगी। अकेलापन। संवेदनशीलता के बिना हम दूसरों से भावनात्मक रूप से जुड़ नहीं पाएंगे, जिससे सामाजिक अलगाव बढ़ेगा। उद्देश्य का अभाव। भावनाएं हमें प्रेरणा देती हैं, कुछ हासिल करने की चाह, सपनों को पूरा करने की इच्छा। इनके बिना जीवन में कोई लक्ष्य या उत्साह नहीं रहेगा। दार्शनिक दृष्टिकोण। अस्तित्ववादी नजरिया। जिया पॉल सार्त्र जैसे दार्शनिकों का मानना था कि जीवन का अर्थ हम स्वयं बनाते हैं। भावनाएं और संवेदनशीलता इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये हमें अपने अनुभवों से जुड़ने और उन्हें सार्थक बनाने में मदद करती हैं। भारतीय दर्शन में रस की अवधारणा है, जो भावनाओं को जीवन का आधार मानती है।
नाट्य शास्त्र में 9 रसों श्रृंगार, हास्य, करुण आदि के माध्यम से यह बताया गया है कि भावनाएं ही मानव जीवन को पूर्णता देती हैं। अधिक जानकारी, मार्गदर्शन और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल परामर्श, जीवन समाधान, स्वास्थ्य काउंसलिंग के लिए संपर्क करें डॉक्टर सुरेंद्र सिंह विरहे, मनोदैहिक मानसिक स्वास्थ्य आरोग्य विशेषज्ञ, आध्यात्मिक योग थेरेपिस्ट, लाइफ कोच, डिवाइन लाइफ सॉल्यूशंस, इंदौर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 9826042177। लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।